प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, पहले आप इसको कंसीडर करिए, जैसे क्वेश्चन में कहता है √3 इज एन इरेशनल नंबर, तब हम लेट अस कंसीडर √3 बी ए रेशनल नंबर। बाद में हम कहेंगे हमने गलती से ये बात कंसीडर कर ली है या हमने ये गलत कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ये अपनी टर्मिनोलॉजी को, ये अपनी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड की वजह से रॉन्ग कर दिया है हमने, यानी कि रेशनल नहीं, ये इरेशनल ही होना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहलाता है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, लेट √3 बी रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है, देन it can return in P upon Q फॉर्म। फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जब रेशनल है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करेंगे। वेयर इसकी कंडीशन लिखते हैं, P, Q belongs to integers and Q नॉट इक्वल टू 0। रेशनल होने के लिए ये कंडीशन राइट होना कंपलसरी है। एक पॉइंट और कंसीडर करते हैं, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है HCF B1, यानी कि दोनों नंबर आपस में किसी भी सिमिलर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, यानी कि उनका HCF 1 होता है। नाउ अब हम इसके स्टेप कंप्लीट करते हैं। √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 3 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, और दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। डिविडेंड अपॉन डिविजन is equal to quotient. This implies P square is divisible by 3। किसी भी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड है, तब इसका मतलब होगा कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। This implies P also divisible by 3। यानी P जब 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि P अपॉन 3 को डिवाइड करने पर कोई भी एक क्वोशिएंट एग्जिस्ट करेगा, यानी P इज इक्वल टू 3K। P की इज इक्वल टू 3K, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, this became Q square is equal to 3K whole square upon 3. Remember it? Here is P square and P is 3K. P square 3K यानी 3K का whole square अप्लाई होगा। Q square is equal to 3K multiply 3K upon 3। एक 3 से 3 कैंसिल, 3K square। Here K square is equal to 3 इसके डिनोमिनेटर में, Q square upon 3। This implies ये वही कंडीशन आती है जैसी कंडीशन हमारी यहां पर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3, K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। This implies Q also divisible by 3। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया बनता है, एक कंडीशन आती है, P is divisible by 3, Q is divisible by 3, meaning is that P and Q both are divisible by 3 while we are saying P and Q are co-prime मतलब HCF is 1, और यहां पर दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है तो HCF become 3। जो हमने कंसीडर किया, जैसा हमने कंसीडर किया, वो कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, तब हम क्या लिखेंगे, P and Q both are
divisible by 3 which is contradiction of our assumption, which is contradiction of our assumption. Contradiction मतलब जो हमने कंसिडर किया वही हमारा wrong हो गया है, which is contradiction of our assumption and arise due to wrong assumption. As assumption क्या किया हमने, √3 be a rational number and assumption as under √3 is a rational number. Hence जो हमने कंसीडर किया वो हमने गलत कर दिया इसका मतलब क्या है कि जो गिवन है वो सही है. Hence under √3 be an irrational number. यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है. इसके साथ में 2 पॉइंट और समझाना चाह रहा हूं. कैसे कि यहां पर कोई भी जैसे √2, √5, √6, √7, √10, √11 एंड मैनी मोर नंबर्स, कोई भी इस तरह का नंबर आ जाए, उन सब में आपको सारी थ्योरी सेम करनी है, सारी लैंग्वेज सेम करनी है. सिर्फ एक चेंज आएगा. इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर √2 देन √2 तो जहां जहां आपने 3 लिखा है पूरे क्वेश्चन में, जहां पर भी 3 लिखा है वहां पर सिर्फ 2 करेंगे. √5 आता है, जहां 2 किया है वहां पर √5 लिख देंगे, जहां पर 2 किया है वहां पर 5 लिख देंगे. √6 आता है तो जहां जहां 3 है उन सब की जगह पर हम 6 राइट कर देंगे. हेंस वी कैन फाइंड आउट 3 marks in board examination.